नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सालासा टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड स्टॉक के बारे में। सो गाइस, इस स्टॉक को लेकर कहीं ना कहीं जो चर्चाएं हैं वो भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ दोस्तों उतार चढ़ाव भी इस स्टॉक पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल। लास्ट सेशन पर अच्छी खासी रिकवरी के ग्रीन सिग्नल भी हमें नजर आए। पर अभी क्वार्टर 3 रिजल्ट्स की क्या प्री आउटलुक्स नज़र आ रही है और साथ ही साथ कंपनी का जो डेटाबेस है वो आखिरकार कैसा देखने को मिल सकता है, उस चीज़ पर भी चर्चा करने वाले हैं। और क्या कंपनी इस क्वार्टर 3 रिजल्ट्स के अंदर डिविडेंड बोनस कुछ अनाउंसमेंट कर सकती है या नहीं, तो इस पर भी चर्चा करने वाले हैं। बाई शेयर के लिए कोई रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी। इस स्टॉक की प्राइस 16 रुपये 24 पैसे लास्ट सेशन की प्रीवियस क्लोजिंग रही थी और इंट्राडे की टॉप प्राइस 16 रुपये 70 पैसे नजर आई थी, जो काफ़ी अच्छी प्राइस इस प्राइस पॉइंट पे देखने को मिली। लास्ट पिछले 5 मार्केट सेशन में अच्छे खासे रिटर्न देखने को रिकवरी के तौर पर नजर आए, क्योंकि लगभग अच्छी खासी जो प्राइस थी वो 16 रुपये 70 पैसे तक रिकवर होती हुई भी नजर आई थी। पर वहीं लास्ट एक महीने की अगर हम चर्चा करते हैं तो लास्ट एक महीने में नेगेटिव जो चीज़ें हैं वो फिर से फेस करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे 17 रुपये 87 पैसे से गिरावट बढ़कर हमें नजर आई थी 15 रुपये 53 पैसे तक। उसके बाद रिकवरी नजर आई जो 16 रुपये 24 पैसे तक। अब गिरावट जो देखने को मिल रही है 9.12% की रिटर्न्स के तौर पर, और लास्ट 6 महीने का डेटा देखने को मिलता है 19% की रिटर्न्स के तौर पर नेगेटिव की। क्योंकि यहाँ पे अगर देखते हैं तो टॉप प्राइस भी काफ़ी अच्छी रही थी, लगभग 23 रुपये। लगभग 23 रुपये की प्राइस होने के बावजूद इस स्टॉक पे अभी के टाइम अगर इस प्राइस पॉइंट से अब तक अगर गिरावट देखते हैं तो ऑलमोस्ट 29% की गिरावट हमें देखने को नजर आएगी। और लास्ट 1 ईयर की रिटर्न्स पर अगर हम बात करते हैं तो 62.5% के स्टॉक पर गिरावट नजर आएगी। पर वहीं कुछ जो चीज़ें नज़र आती है इसमें कहीं ना कहीं काफ़ी इंपैक्ट करने वाली चीज़ें भी हम यहाँ पे अगर बात करें तो इनमें काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें क्वार्टर 2 के बाद अगर कुछ चीज़ें देखने को मिली तो रेवेन्यू में बढ़ोतरी नजर आई है, नेट इनकम में बढ़ोतरी नजर आई है, डाइल्यूट ईपीएस में और नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हमें नजर आई है। यानी कि आंकड़ों पर ऑल ओवर जो डेटा है वो भी रिकवर होता हुआ नजर आया। पर अभी कंपनी का दोस्तों मनी कंट्रोल की रिपोर्ट पर एक्सप्लोर करें तो मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों कंपनी का जो ट्रेंड रिवर्सल है वो काफ़ी बेरिश देखने को मिल रहा है, वेरी सभी टाइम देखने को मिल रहा है। क्योंकि लगातार कंपनी का जो डेटाबेस था, चार्ट पैटर्न की अगर हम बात करें तो अभी 43 अंकों पे कंपनी का जो आरएसआई इंडिकेटर है वो कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। अब 43 अंकों पे कारोबार कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ पता चलती है कि मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग पहले हो चुकी है, तो सेलिंग की तरफ मार्केट में बढ़ती हुई चीज़ें नजर आ रही है। अभी प्रमोटर्स की जो होल्डिंग थी वो भी तेजी से गिर रही है। अभी के टाइम आरएसआई इंडिकेटर की जो प्राइस है वो वीकनेस के तौर पर देखने को मिल रही है, यानी कि ओवर सोल्ड जोन की तरफ बढ़ रही है। कंपनी की जो पी है, स्टॉक्स पी है वो काफ़ी हाई बताई जा रही है, जो 40 से ऊपर की बताई जा रही है। इनसाइडर सोल्ड स्टॉक यानी कि कंपनी के जो इनसाइडर इन्वेस्टर है वो अपने शेयर करते हुए नजर आए हैं। और कंपनी में मुख्य बिजनेस के मुख्य तौर पर दोस्तों मुख्य बिजनेस के अलावा अदर इनकम जो है कंपनी को ज़्यादा रिसीव्ड हो रही है। कंपनी के मुख्य बिजनेस से जो रेवेन्यू है वो कम नजर आ रहा है और अदर इनकम ज़्यादा रिसीव्ड हो रही है। तो ये बड़े थ्रेट्स निकल के आ रहे हैं, बड़े चेतावनी वाले जो संकेत है वो निकल के आ रहे हैं। कुछ कमजोरियां जो देखने को मिल रही है कि प्रमोटर्स के पास जो गिरवी रखे हुए शेयर भी नजर आते हैं। और पिछले 2 साल से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो हर क्वार्टर रिजल्ट में देखने को नजर आया कि लगातार 2 क्वार्टर रिजल्ट के अंदर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो गिरा है। और क्वार्टर बाई क्वार्टर अगर देखा जाए तो 2% तक जो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग थी वो गिर चुकी है। और अभी लास्ट 2 सालों में अगर देखा जाए तो कंपनी की जो बुक वैल्यू थी वो भी कम घटती हुई नजर आई है, यानी कि कमजोर होती हुई नजर आ रही है। तो ये कुछ चीज़ें जो मुख्य पॉइंट के तौर पर नजर आए हैं। पर अभी अगर कुछ मजबूती अगर कंपनी के अंदर देखने को मिलती है तो राइजिंग नेट कैश फ्लो एंड कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी कि कंपनी का जो कैश फ्लो है वो अच्छा खासा ऑपरेट करता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी एबल टू नेट कैश इंप्रूव नेट कैश फ्लो लास्ट 2 ईयर, यानी कि कंपनी अपने धीरे धीरे जो कैश को जनरेट कर पाने में सक्षम हो पाई है, क्योंकि नेट कंपनी का जो नेट कैश फ्लो था वो लास्ट 2 ईयर में दोस्तों इंप्रूव होता हुआ नजर आया है। ग्रोथ अगर देखा जाए तो क्वार्टर बाई क्वार्टर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है, जो नेट प्रॉफिट है वो भी सालाना तौर पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एनुअल नेट प्रॉफिट इंप्रूव द लास्ट ईयर, यानी कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो पिछले 2 साल से इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है सालाना तौर के ऊपर। तो काफ़ी अच्छी रिकवरी यहाँ पे नजर आ सकती है। अब यहाँ पे दोस्तों कंपनी की
परफॉर्मेंस और वॉल्यूम पर अगर हम चर्चा करते हैं तो लास्ट 1 वीक में 1.31% की जो परफॉर्मेंस थी, जो प्राइस परफॉर्मेंस में अच्छी खासी रिकवरी नजर आई है। रिटर्न्स अच्छे खासे पॉजिटिव देखने को मिले। जो यहाँ पे लास्ट से सेशन पर 79 लाख के दोस्तों जो है वॉल्यूम निकल के आई थी, जिसमें से 44 लाख जो शेयर थे वो होल्ड किए गए थे डिलीवरी के तौर पर। कंबाइंड द डिलीवरी वॉल्यूम 44 लाख है। उसके बाद अगर उससे पहले अगर हम गुरुवार सेशन की अगर बात करते हैं तो गुरुवार सेशन को दोस्तों NSE BSE पर 94 लाख शेयर कारोबार हुए थे, ट्रेड हुए थे और डिलीवरी ली गई थी 53 लाख शेयर की, जो काफ़ी बढ़िया डिलीवरी थी। अब यहाँ पे लास्ट 1 महीने की जो वॉल्यूम रहती है वो नेगेटिव रहती है, जो 15% के आसपास रहेगी, और 3 महीने में 16.5% के नेगेटिव रिटर्न नजर आएंगे। ये कंपनी का अभी लास्ट 3 महीने तक का जो डेटाबेस था वो मैंने आप लोग को साझा किया है। फिलहाल यहाँ पे अगर कंपनी के प्री आउटलुक्स अगर देखते हैं तो कंपनी की SSP अभी के टाइम देखने को मिली नहीं है। नेक्स्ट महीने के लिए नेक्स्ट रिजल्ट के लिए Q3 रिजल्ट्स के अभी SSP कंपनी ने जारी नहीं किए पे, पर इस महीने के एंड तक दोस्तों कंपनी SSP रिलीज कर सकती है और कंपनी की प्री आउटलुक्स का जो डेटा है वो देखने को जल्द ही मिल सकता है। कंपनी का कंपैरिजन अभी टॉप 10 कंपनियों में इस तरह शामिल नहीं है, अभी कंपनी को अभी थोड़ा टाइम और लग सकता है। पर यहाँ पे कंपनी का जो मार्केट कैप है, जो कर्ज है वो 371 करोड़ का रहेगा और मार्केट कैप ऑलमोस्ट 2800 करोड़ का नजर आएगा। फिलहाल बाय सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगा। जानकारी दोस्तों ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए साझा की गई है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले या खुद की पर्सनल डीप रिसर्च जरूर से कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम।